प्रिय बच्चों, मैं उपस्थित हूँ कक्षा 7 की हिंदी का कालांश लेकर। पिछले कालांश में हमने इसके जो पहला पाठ था, हम पंछी उन्मुक्त गगन के, इस पाठ के 5 प्रश्न हमने करे। 3 प्रश्न थे कविता से और 2 प्रश्न कविता से आगे। आज हम ये आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसके जो शेष प्रश्न हैं वो हम करेंगे। 2 प्रश्न हैं अनुमान और कल्पना के और 2 प्रश्न हैं भाषा की बात के। तो आइए शुरू करते हैं। इसका पहला प्रश्न है अनुमान और कल्पना। क्या आपको लगता है कि मानव की वर्तमान जीवन शैली और शहरीकरण से जुड़ी योजनाएं पक्षियों के लिए घातक है? पक्षियों से रहित वातावरण में अनेक समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इन समस्याओं से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? उक्त विषय पर वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन कीजिए। तो इससे संबंधित अपने विचार लिखने हैं। तो इसका उत्तर इस प्रकार से बनेगा। यह कहना गलत नहीं है कि मानव की वर्तमान जीवन शैली और शहरीकरण से जुड़ी योजनाएं पक्षियों के लिए घातक है, क्योंकि शहरों में औद्योगिकीकरण के कारण विषैली गैसें और प्रदूषित जल पक्षियों के लिए हानिकारक होता है। दूसरी ओर अधिक से अधिक भवन निर्माण के कारण वनों व हरियाली वाले इलाकों को काटकर बड़े बड़े भवन बना दिए जाते हैं, जिससे पक्षियों का आश्रय स्थल समाप्त हो जाता है। साथ ही वृक्षों से प्राप्त खाद्य पदार्थ, फल फूल आदि उन्हें नहीं मिल पाते। ऐसा होने पर उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ये इसी का उत्तर है। आगे, पक्षियों से रहित वातावरण में आहार श्रृंखला प्रभावित हो जाएगी, पर्यावरण संतुलित नहीं रहेगा। इसके लिए हमें अधिक से अधिक वृक्ष लगाने चाहिए व बाग बगीचों का निर्माण करना चाहिए। फैक्ट्रियों को भी शहरों से दूर लगाकर धुएं व प्रदूषित जल हेतु उचित प्रबंध करने चाहिए। तो ये इसका उत्तर पूरा हो गया। दूसरा प्रश्न है, यदि आपके घर के किसी स्थान पर किसी पक्षी ने अपना आवास बनाया है और किसी कारणवश आपको अपना घर बदलना पड़ रहा है, तो आप उस पक्षी के लिए किस तरह के प्रबंध करना आवश्यक समझेंगे? लिखिए। इसका उत्तर है, यदि हमारे घर में किसी पक्षी ने अपने घोंसला बनाया हो और किसी कारणवश हमें घर बदलना पड़ रहा हो, तो हम प्रयास करेंगे कि जब तक घोंसले में रखे अंडों से बच्चे न निकल जाएं और पक्षी उन्हें उड़ना न सिखा ले, तब हम घोंसलों को न छेड़ा जाए। यदि फिर भी घर छोड़ना अनिवार्य हुआ, तो उस घर में जानने वाले नए परिवार से मिलकर यह अनुरोध करेंगे कि वे घोंसले को यथावत रहने दें और छेड़े नहीं तथा उनका ध्यान रखें। ये इसके 2 प्रश्न हो गए। अब इसके बाद है भाषा की बात, यानी कि व्याकरण से संबंधित। इसका पहला प्रश्न है, स्वर्ण श्रृंखला और लाल किरण सी रेखांकित शब्द गुणवाचक विशेषण है। कविता से ढूंढकर इस प्रकार के 3 और उदाहरण लिखने हैं। तो इसके 3 उदाहरण इस प्रकार से है। कनक तीलियाँ यानी कि सोने की सलाखें, कटुक निबोरी यानी कि कड़वी निबोली, तारक अनार यानी कि अनार के दानों जैसे तारे। तो ये भाषा की बात का पहला प्रश्न हो गया। दूसरा प्रश्न है, भूखे प्यासे में द्वंद्व समास है। इन दोनों शब्दों के बीच लगे चिन्ह को सामासिक चिन्ह कहते हैं। इस चिन्ह से और का संकेत मिलता है। जैसे भूखे प्यासे, बीच में जो चिन्ह लगा है तो इसको और माना जाता है। जैसे आगे इसका अर्थ बन गया भूखे और प्यासे। इस प्रकार के 10 अन्य उदाहरण खोज करके लिखने हैं। तो इसका उत्तर इस प्रकार से है, दाल सामासिक चिन्ह, रोटी दाल और रोटी, अन्न जल अन्न और जल, सुबह शाम सुबह और शाम, पाप पुण्य पाप और पुण्य, राम लक्ष्मण राम और लक्ष्मण, सुख दुख सुख और दुख, तन मन तन और मन, दिन रात दिन और रात, दूध दही दूध और दही, कच्चा पक्का कच्चा और पक्का। इस प्रकार से ये आपके पहले पाठ के सारे प्रश्नोत्तर पूरे हो गए। तो अब आप सभी को पाठ 1 अपनी
जो पक्की कॉपी है हिंदी की उसमें आपको पूर्ण करना है। हम अगले क्लास में इसका पाठ 2 प्रारंभ करेंगे। जय हिंद।